एक बार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी, भगवान श्री कन्हैया जी हस्तिनापुर पहुंचे हैं भगवान। क्यों? दुर्योधन को समझाने के भैया तुम पांडवों से महाभारत युद्ध मत करो, फालतू लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं रहता है, फालतू मारकाट होगी, खून बहेगा, और लड़ाई तो लड़ाई है, लड़ाई का कोई रूप नहीं होता है। बोलो हाँ के ना? भाई झगड़ा हो जाए तो ये थोड़ी कि हम उनको इतना ही मारेंगे बस, हम उनकी मूड़ में ही मारेंगे बस, हम उनके पाँव में ही मारेंगे बस। अरे लड़ाई तो लड़ाई है, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, कितने लोग मर जाते हैं, कितना खून बहता है, रक्त बहता है भैया, कितना रक्त बहता है। महाभारत का युद्ध होने वाला था, भगवान हस्तिनापुर गए कन्हैया शांति दूत बन करके दुर्योधन को समझाने। पहले विदुर जी ने भी समझा दिया था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, बोले भैया सुनो, ये फालतू उत्पात कर रहा है, काय को करवा रहे हो उत्पात, कितने लोग मर जाएंगे, फालतू फोकट खून बहेगा, रहने दो। और ऐसे बालक का तो ना होना ही अच्छा है। तुम्हारा बालक लड़ाई झगड़े की बात करता है, ये महाभारत करेगा। ये बात दुर्योधन ने सुन ली तो विदुर काका को महल से बाहर निकाल दिया। नौकरी पे थे तो नौकरी से भी विदुर जी को बाहर निकाल दिया। बोले तुम्हारी जरूरत नहीं, हमारे पिता को भड़काते हो तुम। विदुर जी ने कहा चलो झंझट खत्म, कुटिया बना के रहने लगे बढ़िया विदुर विदुरानी दोनों। भगवान आए हैं शांति दूत बन करके हस्तिनापुर, और शांति दूत बन करके भगवान आए हैं दुर्योधन को समझाने। दुर्योधन मारकाट से कोई फायदा नहीं है, पांडवों को 5 गांव दे दो, तुम पूरा भारत रख लो, 5 गांव पांडवों को दे दो, तेर हो जाएगी उनकी, तेर हो जाएगी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस मिटा बचाने को भगवान आए हस्तिनापुर। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। भगवान ने कहा दुर्योधन, हे दुर्योधन, मारकाट से कोई फायदा नहीं है, दो न्याय अगर तो आधा दो। भगवान कह रहे हैं दुर्योधन, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी अगर कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। 5 गांव दे दो, पूरी धरती तुम रख लो, हम वहीं खुशी से खाएंगे 5 गांव में, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर बोले दुर्योधन भी बह दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टी हरि को बांधने चला, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हाँ? भैया भगवान ने कहा दुर्योधन फालतू क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो। भगवान ने कही भैया फिर भी बेईमानी भरी है तो 5 गांव दे दे। लेकिन दुर्योधन ने कह दिया बिना लड़ाई के, बिना युद्ध के, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, ये दुर्योधन ने कह दिया। भगवान ने कहा वाह भैया मूर्ख। 56 भोग भगवान को बांधने चला दुर्योधन, 56 भोग सजा दिए। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान को बांधने आया। भगवान को कोई बांध सकता है क्या? भगवान को कोई बांध सकता है क्या? कौन बांध सकता है भगवान को? बताओ कौन बांध सकता है?
भगवान को अगर कोई बांध सकता है तो वो प्रेम भगवान को बांध सकता है। भगवान को अगर कोई बांध सकता है तो वो भाव बांध सकता है। भगवान को अगर कोई बांध सकता है तो श्रद्धा से भगवान को बांधा जा सकता है भैया। ऐसे भगवान को नहीं बांधा जा सकता है। हाँ, ऐसे भगवान को नहीं बांधा जा सकता कि हम भगवान को जंजीर में जकड़ दें ना। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान से कह रहे छोड़ो ये सब बातें बाद में होंगी भगवान, पहले आप, मेरी माता ने 56 भोग परोसवाए आपके लिए, आओ पहले 56 भोग खाओ। भगवान ने कही हमें भूख नहीं है। विदुर काका खड़े खड़े नीचे देख रहे थे, हाथ जोड़ के, नौकरी तो छूटे गई, नीचे खड़े, मंच पे जाने की परमिशन नहीं है, जोड़ के हाथ खड़े हैं। भगवान एक बार मुझे देख लें बस। अभी भगवान की और विदुर जी की बात नहीं हुई, दूर खड़े, बहुत दूर। भगवान ने कहा मुझे भूख नहीं है भैया, मेरा न्योता है विदुर काका के यहाँ, मैं वहां जाऊंगा। विदुर जी मन में सोचने लगे हमने कब निमंत्रण दे दिया, हमारी अभी बात ही नहीं भाई, हम तो सोच रहे हैं एक बार भगवान हमें देख लें बस। भगवान कह रहे हैं विदुर काका के यहाँ न्योता है। दुर्योधन ने कहा उस भिखमंगे के यहाँ काय कानून न्योता है, अरे खुद खाने को अन्न के दाने नहीं है, खुद धर धर भटक रहे हैं, आपको क्या खिलाएगा। भगवान ने कहा देख भैया दुर्योधन, फालतू की बात नहीं, भोजन दो तरीके से भोजन हो सकता है। कौन कौन से तरीके? 2 तरीके से भोजन हो सकता है। कौन कौन से? बोले पहला तरीका यह है, खाने वाले के पेट में भूख होए तो भोजन करेगा, बोलो हाँ। और दूसरा, बोले दूसरा खिलाने वाले के मन में भाव होए। अब ना तो खाने वाले के पेट में भूख है और भूख है भी तो खिलाने, थोड़ा इफेक्ट कम करो, तो ना भूख है भी तो खिलाने वाले के मन में भाव ही नहीं है। अब भाव ही नहीं है तो भैया रसगुल्ला रसमलाई भी अगर रख दी तो किस काम की, बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान ने कही अपन को भूख नहीं है, विदुर काका के यहाँ न्योता है। विदुर जी ने सोचा हमने निमंत्रण दिया ही नहीं, जी कैसा न्योता कह रहे हैं। भरी समाज में दौड़ के गए कुटिया में, विदुरानी आज भरी सभा में कन्हैया ने कहा है, भरी सभा में आज गोविंद ने कहा है, भरी सभा में कहा है गोविंद ने। बोले निमंत्रण है विदुर काका के यहाँ। विदुर जी ने कहा अपने पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं, मैं जाता हूँ बाजार से सामान लेके आता हूँ, तब तक तुम तैयारी करो। विदुरानी तैयारी करने लगी। विदुर काका बाजार चले गए सब्जी लेने या पुड़ी पकवान लेने, मिठाई लेने, रबड़ी लेने, रसमलाई लेने, गुलाब जामुन लेने। हाँ नहीं, पाठ कर रहे हैं ब्राह्मण, इधर नहीं, झूठा मीठा मंच पे मत करवाओ भैया। विदुर काका चले गए बाजार, बाजार से मावा मिष्ठान लेने के लिए। इतने में भगवान आई गए। विदुरानी स्नान कर रही थी, जल्दी से आई, दरवाजे पे आवाज लगाई, अरे ओ काकी आज आ गए हम तुम्हारे घर। विदुरानी दौड़ के आई, दरवाजा खोला, देखा गोविंद को तो आंखों से पहले ही आंसू बहने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे विदुरानी के। हाँ, विदुरानी की आंखों से झड़झड़ झड़झड़ आंसू की धारा बहने लगी। हा हा हा, आज मेरे गोविंद मेरे घर आए, आज मेरे गोपाल आए, मेरे मुरली वाले आए। भगवान को हाथ पकड़ के अंदर ले आई, अंदर ला करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आंसू की धारा रुक नहीं रही, आंसू झड़झड़ झड़ बह रहे। भगवान ने कही काकी क्यों रो रही हो, हम आ तो गए, हम आ गए। भक्त के वश में है भगवान। आज भगवान आए हैं और भगवान ने आकर के विदुरानी से कहा काकी आज हमारा स्वागत नहीं करोगी, हमें कुछ खिलाओगी नहीं? अरे आइए कन्हैया आपका स्वागत है, मैं तैयारी में लगी थी, अभी आपके काका जी बाजार गए सामान लाने, कुछ ला रहे होंगे, आप बैठिए। बड़े प्रेम से भाव विभोर होकर विदुरानी ने एक पटला लिया, चौकी पटला पटा लेकर के एक जगह बिछा दिया। कन्हैया इस पे बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, इस पे बैठो ना। ऐसे ही बैठने लगे, तुरंत पटला हटा दिया।
तुरंत पटला हटा दिया, यहां नहीं यहां बैठ जाओ, यहां नहीं यहां बैठ जाओ। भगवान ने कही यहां क्यों नहीं? बोले आड़ी टेढ़ी जगह हो रही, गिरगिरू जाओ फालतू। फिर पटला उठाया, यहां नहीं यहां बैठ जाओ, यहां नहीं यहां बैठ जाओ। भैया बोले यहां नहीं यहां बैठ जाओ, यहां नहीं यहां बैठ जाओ, यहां नहीं यहां बैठ जाओ। अरे गोविंद आइए यहां बैठिए। भगवान ने कहीं पूरे घर में घुमाए फिर रही हो, कहीं तो बैठाओ। बोले सब दूर आड़ी टेढ़ी जगह है गोविंद, कहीं गिर ना जाओ आप। आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक जगह पटला बिछा भी दिया, यहां बैठ जाओ, तो सीधा नहीं बिछा पाई, उल्टा पटा बिछा दिया। भगवान उल्टे पे ही बैठ गए। इतने इतने करुणावान है मेरे भगवान, हाँ इतने सरल हैं, बैठ गए। अब भगवान ने कहा काकी अब स्वागत बहुत हो गया, तुमने उल्टे पटे पे बैठा दिया, अब कुछ भोजन ले आओ, भूख लगी है बड़ी तेज। 56 भोग छोड़ के आया हूं, हाँ कुछ ले आओ, जो भी हो ले आओ, बासा कूसा जो हो ले आओ। विदुरानी गई, घर में कुछ था नहीं, केले के फल उठा लाई, केले के फल उठा कर के ले आई, रख दिया, खाओ ना गोविंद। बोले ऐसे नहीं खाएंगे, फिर कैसे खाओगे? बोले अपने हाथों से खिलाओ ना, अपने हाथों से खिलाओ ना। आहा, अपने हाथों से खिलाओ। विदुरानी की आंखों से झड़झड़ आंसू बह रहे हैं। केले का छिलका को छीला, केला रख दिया नीचे, छिलका भगवान को खिला दिया। भगवान एक छिलका खा गए, 2 छिलका खा गए, 3 छिलका खा गए, 4 छिलका खा गए, 5वां छिलका। अच्छा भगवान भी सोच तो रहे हैं छिलका खा रहे हैं, लेकिन भगवान प्रेम ही प्रेम में केला छोड़ के छिलका ही खा गए, और विदुरानी भाव भाव में छिलका ही खिला गई, तो भगवान खा गए। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा अरे विदुरानी पागल है गई है का, ये क्या कर रही? अरे मक्खन मिश्री पकवान मेवा मिष्ठान खाने वाले को तुम छिलका खिला रही, शर्म करो, शर्म नहीं आ रही, पागल हो गई है। विदुरानी ने प्रेम भाव में विभोर, अरे विदुर जी बोले कन्हैया ये तो बावरी है गई, पागल है गई आपके प्रेम में, आप तो छिलका मत खाओ, आप तो केला खाओ, और ये छोड़ो केला, मैं आपके लिए रसमलाई लाया हूँ, मेवा मिष्ठान लाया हूँ, लड्डू पेड़ा ला, ये खाओ। भगवान को निकाल करके एक रसमलाई दी है। भगवान ने उस रसमलाई को जैसे ही मुख से लगाया है, तैसे ही भगवान की दोनों आंखों से झड़झड़ आंसू बह पड़े। आज भगवान के नेत्रों से आंसू की धारा बह पड़ी। अश्रुधारा बह पड़ी भगवान के नेत्रों से झड़झड़। भगवान ने आज विदुर काका से कहा काका जी आज एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले कह दो कन्हैया। बोले जो स्वाद मुझे रामावतार में, त्रेता युग में रामावतार में जो स्वाद मुझे सबरी के उन जूठे बेरों में मिला था, और जो स्वाद आज मुझे विदुरानी काकी के इन केले के छिलकों में जो स्वाद मुझे मिला है, हे विदुर काका, वो स्वाद मुझे 56 व्यंजनों में भी नहीं मिलता है, इन मेवा मिठाई में भी नहीं मिलता है। हाँ, मुझे व्यंजनों में नहीं मिलता है स्वाद, मुझे तो प्रेम में स्वाद मिलता है भैया। आहा हा हा, क्या विदुरानी के भाव हैं, क्या विदुर के भाव हैं, और क्या भगवान के भाव हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भगत का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भगत का मान न टलते देखा। अपने भगत का मान दुर्योधन के 56 व्यंजनों को त्याग कर भरी सभा में
विदुर की कुटिया में भगवान आए, ये क्या था? बोले ये प्रेम था भक्त का भगवान के लिए, भगवान का भक्त के लिए ये प्रेम था। और भैया एक बात जीवन में याद रखना, प्रेम में वो शक्ति है, श्रद्धा विश्वास में वो शक्ति है कि भगवान को आने पर विवश कर दे। श्रद्धा विश्वास में वो शक्ति है कि खम्भे को फाड़ करके भगवान को प्रकट होना पड़े। ये प्रेम की ही शक्ति है, ये भक्ति की ही शक्ति है भैया। बोलो हाँ के ना? हाँ। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल सबरी के खाए, साग विदुर घर खाई, ओ साग विदुर घर खाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, ओ साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज भक्त के लिए भगवान आए हैं साक्षात कुटिया में। मतलब भैया यह बात सिद्ध हो गई कि भगवान किसी के धन को नहीं देखते, भगवान किसी के वस्त्र को नहीं, भगवान किसी की संपदा संपत्ति को नहीं, भगवान तो निर्मल मन देखते हैं। जिसका मन निर्मल हो मेरे भगवान उसके समक्ष आ जाते हैं।